यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलग, सबसे जुदा है। यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलग, सबसे जुदा है। स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये हिंदी का एक वायरल पेपर है और यही पेपर आप लोगों को 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक वायरल पेपर है और ये पेपर मैं आप लोगों को सोल्यूशन के साथ समझाऊंगा, क्योंकि 16 फरवरी को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा हिंदी का। ठीक है, तो आपके पास पूर्णांक है 70 नंबर का और आप हिंदी का ये देखो, आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और आपको 3 घंटा इस पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, आपका जो निर्देश है वो दिया हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और सेकंड है प्रश्न 2 खंड में है, आ और बा। ठीक है, तीसरा है प्रश्न पत्र आ जो है बहुविकल्पीय है, जिसका सही आंसर OMR शीट पर देना है। ठीक है, चाहे आप काले या फिर नीले बॉल पॉइंट पेन से देना है। ठीक है, और जो आप लोगों का दूसरा खंड है आ वाले में बहुविकल्पीय प्रश्न एक अंक निर्धारित है और आप लोगों का जो खंड आ है उसके लिए आप लोगों को 1 घंटा। ठीक है, खंड बा आप लोगों को 2 घंटे निर्धारित है। आपका खंड बा 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उनका अंक लिखा हुआ है। पूरा 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न होते हैं, जो आपको एक सुंदर सी कॉपी दी जाएगी, उसमें प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपका अभी खल्लास हो जाएगा ट्रिक के साथ। देखो, वर्णात्मक प्रश्न खंड बा 6 नंबर का सबसे पहले आपको दिया जाएगा क्या, गद्यांश। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना। जैसे देखो, पहला लिखा हुआ, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित हो जाते हैं। इतना रेखांकित है। ठीक है, जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशूल मनुष्य जो है प्रफुल्लित चिंतन का साथ ढूंढता है और निर्बल बली का और धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था और नीति विराट अकबर जो है बहलाने के लिए बीरबल का मुंह ताकता था। बच्चों, इसमें मित्रता शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बताओ किस चैप्टर से लिया गया है? मित्रता पाठ से लिया गया है ना, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो बच्चा गद्यांश तो खत्म। ठीक है, आप लोगों का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। आप लोग लिख देना, पाठ का नाम आपका है मित्रता, लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश का संदर्भ खत्म। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, आप लोग देखो, इसको ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर भी लोग एक दूसरे को आकर्षित हो जाते हैं। देखो, मित्रता के बारे में जो भी जानो लिख डालो। ठीक है, कम से कम आप आधा पेज 1 पेज लिख डालो मित्रता के बारे में, यार एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। हैंड राइटिंग सही होना चाहिए। ठीक है, फिर अब देखो, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित क्यों हो जाते हैं। बस ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तीनों का आप लोग बहुत ज्यादा आसानी से दे सकते हो, ये इसी गद्यांश में मिल जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। तो आप लोगों का 6 नंबर फिक्स। अगला देखो, यहाँ अथमा, अगर वो नहीं आता तो ये करो। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके? या असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक मुझे अंधा बना रहा है। ये हमारा ममता चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? ममता चैप्टर, जिसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। देखो, आपका गद्यांश तो कंप्लीट ही हो रहा है। आपका ये गद्यांश हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। जो आपका संदर्भ हो गया, चैप्टर का नाम बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। और गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करो, छोटा सा यहां से लेकर यहां तक छोटा सा व्याख्या करना है। ठीक है, और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मतलब जो सोने का थाल उनके पिताजी ले रहे थे, तो उन्हीं को देखकर ममता जी उनको ईश्वर के विरुद्ध बता रही हैं। तो बहुत ज्यादा आसान होता है, इसी में आपको मिल जाएगा आंसर। तो ये हो गया गद्यांश। 6 नंबर आप दोनों में से कोई एक करना, 6 नंबर मिल जाएगा। और मैंने बताया भी था, ममता और मित्रता चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो दोनों पार्ट से आ गया, ममता
और मित्रता। मैं कितनी बार बताया हूं, ठीक है। अगला देखो 6 नंबर का है पद्यांश। दिए गए पद्यांश का आपको 3 क्वेश्चन भी है, लिखना है। लिखा हुआ चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग गुण लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंगी पुल मोने रंग चले सिर सतराई सूरदास स्वामी करना बार बार बंद होती पाई। देखो ये सूरदास जी जो पद लिखते हैं ना उसमें अपना नाम जरूर लिखते हैं, ठीक है, सूरदास। तो ये सूरदास इसके रचयिता हैं, ठीक है। और पाठ का नाम है पद। मैंने बताया पद चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, धनुष भंग वन पद पर भक्ति नीति, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी से देखो बोर्ड एग्जाम में आता भी है, देख लो पेपर में, ठीक है। 6 नंबर का है और आपको ये पद वाले चैप्टर्स लिया गया जिसके रचयिता है सूरदास जी। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या तो बहुत छोटा है, बहिरो सुने गूंगी पुलिमो ने रंग चले सिर छतराई। गद्यांश का संदर्भ आप लोगों को पता चल गया, पद पाठ का नाम है और आपको कवि का नाम है सूरदास। और रेखांकित अंश की व्याख्या देखो यहाँ, बहिरो सुने गूंगी पुलिमो ने रंग चले सिर छतराई, यानी कि श्री कृष्ण की कृपा से जो बहिरा व्यक्ति होता है वो दोबारा सुनने लगता है, ठीक है। और जो मतलब गूंगा व्यक्ति होता है वो दोबारा बोलने लगता है, और जो दरिद्र व्यक्ति होता है उसके सिर पर छत्र धारण कर लेता है। ऐसे करके आप बना के लिख देना, ठीक है। उपयुक्त गद्य आपका पंक्ति में अलंकार। अगर आपको ये नहीं आता तो आगे आओ। अगला देखो इसमें 8वां आप ये वाला पद्यांश कर दो। सुनी सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछी कर नैन तिन्हे समुझाए कछ मुस्काए चली तुलसी ते अवसर सै हिरावे अवलोचक लोचन लाहु अली अनुराग तराग में भय भानु उदय विगसी मन मंजुल कंचकली, ठीक है। ये इतना अंडरलाइन है, केवल अंडरलाइन करना है। और ये हमारा वन पथ पर शीर्षक से है, वन पथ पर शीर्षक से है। और इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी, तुलसीदास, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये भी, ठीक है। तो ये दोनों पद्यांश मैंने आपको बता दिया कौन है कवि और आपका चैप्टर का नाम, ठीक है। समझ में आ गया, सॉल्यूशन तो समझ में आ गया ना। आसान होता है, कुछ नहीं होता। ये आपको 2 लाइन का आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहां देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। मैंने पाठ का नाम बता दिया, क्या है? धनुष भंग वन पथ पर। और इसका आपको कवि का नाम क्या है? तुलसीदास। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 लाइन का व्याख्या करना। अनुराग तड़ाक तथा मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो अनुराग तड़ाक देखो इसमें तो मंजुल कंज कली, ठीक है। इसमें का मान यानी कि आपका अनुप्रास अलंकार है। और आगे आपका ये अनुराग तड़ाक में आई होप की अलंकार देख लेना, वैसे आसान है। अगला देखो लिखा हुआ है दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद। 5 नंबर का मैंने बताया वाराणसी चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संस्कृति मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वहीं से आता है। देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्रम स्थली अस्ति इत एवं संस्कृत भाषायाम संस्कृत आलोकम, ठीक है। आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल राजा युरोजा दारासिको अज्ञात भारतीय दर्शनम शास्त्रम अध्ययनम आक्रोत, ठीक है। एंड तसेनम ज्ञानम तथा प्रभाविता अभवत यत तेन विषादम अनुवादम फारसी भाषाएं करिता। ये आपका वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। मैंने बताया वाराणसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग लिख देना, ठीक है। अथवा आप लोग इसको कर सकते हो, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकम पूर्वाजा एंड मानव जीवन संस्कृतम महात्मा प्रयत्नम अकुर्वन्, ठीक है। ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है? ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से? भारतीय संस्कृति चैप्टर से। ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अब आपको पद्यांश भी कोई एक करना है। ये दोनों मैंने पढ़ा रखा है भाई, दोनों, ठीक है, कई बार। दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ लिखो। 5 नंबर का संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखो। मानवम हित्वम प्रिय भवति क्रोधम हित्वम न सोचति कामम हित्वम भवति लोभम हित्वम सुखी भवेत्। देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। ये आएगा ही आएगा, मैं कह देता हूं। ये पेपर ऐसा पेपर है कि आपको 70 में 50 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये आपको समझ में आ गया, किसी एक को करना है। अब देखो आप लोगों को ये संदर्भ सही से व्याख्या आपको पद्यांश का करना है 5 नंबर का, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना किस चैप्टर से लिया गया, एक आप लोग बता देना, ठीक है। कि मानम हित्वा प्रियो भवन्ति क्रोध हित्वा ना सोचति एंड कामम हित्वम भवति लोभम हित्वा सुखी भवेति। और इसको मैं बता देता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्, ठीक है। ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है बच्चों? ये हमारा जो है भारतीय संस्कृति चैप्टर से ही लिया गया है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से ही लिया गया है, ठीक है। तो इसका आप लोग व्याख्या देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बता रखा ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका व्याख्या जरूर पढ़ लेना, ठीक है। खंड काव्य बच्चों हर एक जिले का अलग अलग होता है,
तो मैंने बता रखा है, आई होप नहीं बताया होगा तो बता दूंगा, ठीक है। खंड काव्य देखो हर एक ज़िले का अलग अलग है। अब कई सारे ज़िले हैं, अब हर एक ज़िले का आप लोग अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हो, सर हमारे इधर कौन सा खंड काव्य आता है, आसान रहेगा, ठीक है, वो तुरंत बताएंगे। और अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग विद्या क्वेश्चन बैंक लेना, और खंड काव्य के नीचे जिला लिखा रहता है, किस जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, तो फिर आप वहाँ से देख सकते हो। जैसे हम लोग हैं गोंडा जिले से, तो ज्योति जवाहर खंड काव्य हमारे इधर बिल्कुल फेमस है, यही आता है, ठीक है। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है और 3 नंबर फिक्स हो गया, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता ना, फिक्स है। अगला देखो, अब आपका 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखिए, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको मैंने पढ़ा रखा है, इसको भी मैंने पढ़ा रखा है, तो किसी एक का लिखना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मैंने बता रखा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो दोनों आ गया और दोनों मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनका जीवन परिचय पढ़ लेना, मैंने पढ़ा रखा है। अब आपको किसी कवि का जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचना लिखा है 5 नंबर का, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास। मैंने बता रखा है तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का और सूरदास जी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 लोगों का देख सकते हो आया हुआ, तो किसी एक का लिखना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर कवि का, 5 नंबर लेखक का, 10 नंबर आपको केवल जीवन परिचय का मिल जाएगा, देख सकते हो, बहुत ज्यादा आसान कर दिया गया है पेपर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगला देखो बच्चों, अब आपको एक श्लोक लिखना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक 2 नंबर, देखो कम से कम 3 श्लोक याद कर लो, 2 तो आपके पद्यांश में ही आ जाते हैं, संस्कृत पद्यांश में, ठीक है, कि आप इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखो। अब जो अदर आप एक याद करोगे वो आप लोग यहाँ छाप देना, ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र माने ना हो उसी को लिखना है। 4 नंबर का आप लोगों का आएगा, ये बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। 2 आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर देना है संस्कृत में। भारतीय संस्कृत में मूलम किम आसीत, और पुरु राजा का आसीत, चंद्रशेखर का आसीत, वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरण पूज्यते, चंद्रशेखर एक देशभक्ता क्रांतिकारी आसीत, ऐसे करके आप बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया बच्चों 4 नंबर का, ठीक है। 10 से 15 याद कर लो, हो जाएगा काम, इससे बाहर नहीं आएगा। अगला देखो, किसी एक पर आपको लिखना है बच्चों निबंध 9 नंबर का, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण तथा निवारण, जनसंख्या वृद्धि के लाभ तथा नारी सशक्तिकरण। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग जनसंख्या वृद्धि के लाभ तथा हानि लिख सकते हो, ये तो बहुत सारे बच्चे लिख सकते हैं ऑटोमेटिक। आतंकवाद का कारण निवारण लिख सकते हो, आतंकवाद के बारे में तो सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। यह है हमारा हिंदी का एक वायरल पेपर, जो आप लोगों को 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगा। 16 फरवरी को हिंदी का पेपर, तो ये अगर आप लोग सॉल्यूशन समझ गए ना, तो हिंदी का टॉपर आप लोग रहोगे और पूरा आप लोग हिंदी में करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो ना, तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही अगर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, जो आप लोगों को वायरल पेपर चाहिए, तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।